कमिंग बैक टू इंडिया अगेन सर, रिजल्ट सीजन की जो आप बात कर रहे थे, कल कोलगेट बाजार बंद होने के बाद इनके नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू में 6% का ड्रॉप है साल दर साल अगर आप कंपेयर करेंगे। मुनाफा 17% घटकर आया, 327.50 करोड़, 328 करोड़ रहने का अनुमान था। अबिड्डा में भी 6% का ड्रॉप है। और कोई सिल्वर लाइनिंग अगर सर नंबर्स में है ना, वो है मार्जिन 30.7% वाले 30.6% पर आए। बाजार मान के चल रहा था कि एक 50 बेसिस पॉइंट का शायद ड्रॉप मार्जिन में दिखेगा, 10 बेसिस पॉइंट का ही ड्रॉप है। वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आपने नंबर्स को कैसे रीड किया है सर, एंड इसके नंबर्स के बेसिस पर अब एफएमसीजी में कैसे प्ले करना चाहिए? आई थिंक एफएमसीजी जो है मुझे बहुत ही अनअट्रैक्टिव सेगमेंट लगता है इंडिया में। और संदीप, अगर आप देखें तो जो इंडिया के जो एफएमसीजी प्लेयर्स हैं उनमें से बहुत सारी जो हैं वो एमएनसी कंपनीज हैं, जिनकी जिनकी की जो होल्डिंग कंपनीज हैं या जो मेन जो उनकी जो कंपनीज हैं वो यूएस या यूके या यूरोप में लिस्टेड है। उनके वहां पे पी रेशियोज जो हैं वो कोई 16-17 के चलते हैं, 16-17-18 के। ठीक है। और यहाँ पर जो है उन्हीं कंपनीज के पी रेशियो जो हैं वो 40-50-60 के पी रेशियो चल रहे जी। हैं। और अगर ऐसा होता और इंडिया में ग्रोथ जो है वो 15 से लेके 20% की होती, रियल ग्रोथ, नॉट नॉमिनल ग्रोथ, रियल ग्रोथ, तो मानता कि ये शायद हम जस्टिफाई कर सकते हैं वो हाई पी रेशियोज। मगर यहाँ पे एफएमसीजी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनकी बहुत ही लो रियल ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में। शेयर्स ऑब्नॉक्शियसली ओवर प्राइस्ड हैं। तो मैं एफएमसीजी में प्रैक्टिकली किसी भी कंपनी पे बुलिश नहीं हूँ। सिर्फ एक आईटीसी जो है मुझे लगता है कि फिर भी एक शायद रीजनेबली, रिलेटिवली रीजनेबली प्राइस्ड है। बट अदरवाइज चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, चाहे वो नेस्ले है, चाहे वो कोलपाल है, मैं इनमें से किसी पे भी बुलिश नहीं। ठीक है। ओके।